परम मंगलमय अकारण करुणा वर्ण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित वृंदिक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। परम सौभाग्य और मंगल के क्षण आज से हमारे और आपके प्रारंभ होने जा रहे हैं कि हमें और आपको 7 दिवस पर्यंत भगवान श्री वृंदावन बिहारी का जो वांगमय स्वरूप है, वाणी में स्वरूप श्रीमद् भागवत की कथा है, वो सुनने को मिलेगी। देखो भैया, हम धन संपत्ति अपने बल पर कमा सकते हैं। हम कुछ कर्म कुछ काम समाज में ऐसे होते हैं जो धन के बल पर होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो जन बल पर होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो बाहुबल पर होता है। पर यदि कोई कहे भगवान की कथा कैसे होती है, तो बोले भगवान की कथा ना तो जन बल पे होती है, ना धन बल पे होती है, ना बाहुबल पे होती है। भगवान की कथा तो भगवान की कृपा के बल पे होती है। यदि भगवान की कृपा ना हो तो हम लाख प्रयास करें भगवान की कथा कहने के लिए अथवा सुनने के लिए, तो कहना भी दुर्लभ और सुनना भी दुर्लभ। तो कथन और श्रवण का जो लाभ है वो भगवान श्री वृंदावन बिहारी की कृपा से ही होता है। जब रघुनाथ जी कृपा करते हैं तभी जीव की इच्छा, जीव के हृदय में भगवान की कथा को सुनने की इच्छा प्रकट होती है। अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है, क्योंकि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हित दो दयते विवेकः। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब ये भगवान की कथा सुनने को मिलती है। बोले कथा सुनने को मिली तो हुआ क्या? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार। जो अज्ञान का हेतु जो मोह है वो मोह नष्ट हो जाता है। और जब मोह नष्ट हुआ तो क्या हुआ? बोले उदयते विवेक। ये मोह तभी नष्ट होगा जब हमारे हृदय में विवेक का उदय होगा, क्योंकि बिना विवेक के मोह नष्ट होता नहीं है। और यह विवेक मिलता कैसे है? गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं प्राप्त होता। और इस सत्संग मिलता कैसे है? बोले राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के ये सत्संग सुलभ होता नहीं है। इसलिए अब मुझे यजमान का नाम तो नहीं पता है, पर इतना जानते हैं महाराज जी ने बड़ी कृपा करी कि कम से कम कथा इसी बहाने बिटिया का विवाह भी हो जाएगा और इसी बहाने ठाकुर जी की कथा भी सुनने को मिल जाएगी। तो एक पंथ दो काज। बिटिया एक दान करता है व्यक्ति, क्या? कन्यादान महादान। एक दान हुआ कन्यादान, और दूसरा दान अपने माध्यम से भगवान की कथा का दान करवा रहे हैं सारे लोग को, सारे ग्राम वासियों को। इनके माध्यम से 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने को मिलेगी। तो एक तो कन्यादान का लाभ, उसका फल, उसका पुण्य, और दूसरा भगवान की कथा का दान जो क्षेत्र वालों को करवा रहे हैं, दोहरा लाभ इनको प्राप्त हो रहा है महाराज। परम सौभाग्य जब भगवान का होता है तब भगवान कृपा करके ऐसे सुंदर सुयोगी उपस्थित करते हैं। आइए हम सभी लोग भगवान की कथा में भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करें और प्रथम श्लोक के साथ में भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
सभी लोग बोलेंगे हमारे साथ इस श्लोक को। सच्चिदानंद रूपाय, बोलो भैया सभी, तोड़ के बोली। सच्चिदानंद रूपाय रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कहते हैं हम सब मिलके कृष्ण कन्हैया को प्रणाम करते हैं। कैसे हैं भगवान? देखो, हर व्यक्ति का 3 तरह से परिचय देते हैं। पहला तो उसके रूप का परिचय देते हैं, दूसरा उसके कर्म का परिचय देते हैं, और तीसरा उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। समाज में जब हम किसी व्यक्ति की तरफ आकृष्ट होते हैं तो इन 3 परिचयों से उसकी पहचान होती है। या तो उसके कर्म से पहचान होती है, या तो उसके स्वरूप अर्थात उसकी शकल से पहचान होती है, या तो उसके स्वभाव से पहचान होती है। तो भगवान श्री कृष्ण का मानो वेदव्यास जी महाराज भागवत के महत्व में इन 3 तरह से परिचय दे रहे हैं। पहला परिचय क्या है भगवान का? बोले सच्चिदानंद रूपाय। पहला परिचय स्वरूप परिचय। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पहले उसकी शकल देखते हैं। यदि शकल ना देखें तो उसका परिचय कैसे होगा? तो पहले उसके शकल देखते हैं कि हाँ भैया बड़ा सुंदर व्यक्ति है, बहुत ही सुंदर है। तो पहला परिचय भगवान का स्वरूप परिचय दे रहे हैं, अर्थात भगवान कैसे हैं। तो कैसे हैं ठाकुर जी? बोले सच्चिदानंद रूपाय। सत मतलब होता है जो त्रिकाला बाधित सत्य है, जो आदि में सत्य था, जो मध्य में सत्य है, और जो अंत में सत्य रहेगा। आप बताइए, जब हम लोग दुनिया में नहीं थे तब क्या भगवान नहीं थे? तब भी थे। अभी हम लोग हैं तो क्या भगवान नहीं है? हैं, तभी तो बात कर रहे हैं, तभी तो हम कुछ कह पा रहे हैं, तभी तो आप कुछ सुन पा रहे हैं। और जिस दिन हम लोग संसार में नहीं रहेंगे उस दिन भी एक परमात्मा ही बचेंगे। इसलिए भगवान कौन है? बोले सच है। तीनों कालों में हम सच नहीं हैं, पर भगवान सच हैं। हमारा भूतकाल जो बीत चुका उसमें हमारा जो पास्ट था, जो भूतकाल बीत गया उसमें हम नहीं हैं, लेकिन उस भूतकाल में भगवान है। आज जो हमारा चल रहा है प्रेजेंट वर्तमान, उस वर्तमान में हम भी हैं और परमात्मा भी हैं। और भविष्य में हम रहेंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, पर हम रहे चाहे ना रहे पर भगवान एक सत्य है, वो रहेंगे। इसलिए परमात्मा सच्चिदानंद है। भगवान का पहला स्वरूप सत स्वरूप है, जो तीनों कालों में सच है, उसको सत कहते हैं। कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसालवलेशा। भगवान श्री राम सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए वो उसका परमात्मा का पहला स्वरूप क्या है? बोले सत्य है। और दूसरा बोले चित्त। अब देखो अंधेरा हो गया है तो हम लोगों ने क्या कहा, भैया हमें दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए आप यहाँ पे लाइट लगा लीजिए। तो हमें पढ़ने के लिए, हमें देखने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है अंधेरे में, पर उस परमात्मा को किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे नेत्रों में जो शक्ति है वो उसी की शक्ति है। सूर्य चंद्रमा तारा गणों में जो शक्ति है, जो प्रकाश है, जो चेतना है, वो उसी चेतना चित्त स्वरूप परमात्मा की शक्ति है। यदि वो इस संसार से निकल जाए तो हर वस्तु मुर्दा हो जाए महाराज। जब तक उस चित्त स्वरूप प्रकाश का, उस परमात्मा का स्वरूप, उसका जो ज्ञान है, उसका जो प्रकाश है, वो चेतना हमारे हृदय में जब तक जल रही है तभी तक हम सभी लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारे सुख भोग रहे हैं। लेकिन जहां वो चेतना खत्म होती है हृदय से, क्या कहते हैं, भैया जल्दी लेके चलो, न लगी ना। आदमी तुरंत कहता जल्दी लेके चलो घाट पे इनको, ये हमारे काम के वो रहे नहीं। क्यों? क्योंकि वो चेतना हृदय से निकल गई। इसलिए दूसरा स्वरूप भगवान का प्रकाश स्वरूप है, चित्त स्वरूप। चित्त माने ज्ञान, चित्त माने प्रकाश। वो परमात्मा का दूसरा स्वरूप है चित्त स्वरूप। किसी से उसको प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सारे समाज को, सारे संसार को वो स्वयं प्रकाश देता है। और तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद मतलब क्या होता है?
हमने बढ़िया चाउमीन टिक्की बर्गर खाया तो क्या कहते भैया आनंद आ गया। वो आनंद है? वो आनंद नहीं है, वो जिह्वा का स्वाद है। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार उखार रख लेना तो क्या कहता है भैया मुंह पूरा जो है तीत सा हो गया है, कसेला बन गया है, तो खट्टा खिलाओ इनका। तो उसको खट्टा बड़ा अच्छा लगता है, पर डॉक्टर लोग कहते हैं खट्टा मत खिलाना, नहीं तो बुखार का खत्म होगा नहीं इसका। लेकिन जिसको बुखार हो उसे खट्टा ही अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो जानता है खट्टा खाएंगे तो जो बुखार का जो पित्त है उस पित्त का असर नहीं होगा। वैसे ही कह रहे भाई, हम अपने जिह्वा के स्वाद को, अपने शरीर के सुख को ही आनंद की उपमा दे देते हैं। मान लो हमें बड़ी जोर की भूख लगी है और भैया अपने यजमान के घर पे आए, इन्होंने बढ़िया मालपुआ पूरी सब्जी छनवाई, महाराज एकदम से खाए और खा के आनंद आ गया। तो वो आनंद नहीं है। जो शरीर को सुख मिलता है, जो जिह्वा से खाने से आनंद सुख मिलता है, उस सुख को हमने आनंद का उपमा दे दिया। पर आनंद भैया शरीर के सुख का नाम आनंद नहीं है। आनंद तो आत्मा का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। हम शरीर से सुख भोग सकते हैं पर इस शरीर से आनंद नहीं भोग सकते हैं। आनंद तो परमात्मा का, आनंद तो आत्मा का विषय है। इसलिए वो भगवान आनंद स्वरूप है। ये भगवान के 3 स्वरूप हैं। ये तो भगवान का रहा स्वरूप परिचय। अच्छा, भगवान के कर्म क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, यही भगवान का कर्म है। वो परमात्मा ही ब्रह्मा के रूप में बन के संसार की रचना करता है। वही परमात्मा विष्णु के स्वरूप लेकर के संसार का पालन करते हैं और वही भगवान शंकर बन के संसार का संहार कर देते हैं। इसलिए भगवान का जो कर्म परिचय है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भगवान के कर्म है। स्वभाव कैसा है? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बार उनको प्रणाम करने मात्र से तीनों प्रकार के जो ताप हैं जीव के, वो सारे ताप खत्म हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, ऐसा भगवान का स्वभाव है। इसलिए उन परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कहते हैं सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके, नैमिषारण्य की पुण्य भूमि है। सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों के वे मंगलमय कथा सुना रहे हैं। सौनक जी ने सूत जी को देखा तो उनसे पूछ लिए, सौनक जी का लक्षण क्या है? बोले कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। भगवान की कथा को श्रवण करने में सौनक जी महाराज परम कुशल है। उनके समान कथा सुनने का जो कुशलता है किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है। कुशलता जानते किसको बोलते हैं? कुशोत्पाटन अमावस्या होती है, उस दिन कुश उखाड़ते हैं। तो जो कुशल होते हैं गुरु जी उसी को भेजते हैं, बेटा तुम जाके कुछ उखाड़ के ले आओ। नहीं तो कितने लोग कुछ से हाथ ही काट लेते हैं। इसीलिए कुशोत्पाटन अमावस्या पर कुशल व्यक्ति को ही कुशलाने के लिए भेजा जाता है। कह रहे हैं भैया भगवान की कथा को सुनने में वही कुशल हैं जो एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक सेकंड उस भगवान की कथा के एक एक अक्षर को अपने जीवन में उतार लेते, वही कुशल है। अन्यथा कथा तो सब सुनते हैं, फिर कैसे सुनते हैं? 2 शब्द सुना फिर मन लग गया, ए भैया भैसा कोर दया हो खड़ी है इसी। फिर 2 शब्द सुने, ए भैया देखा तार तो बंद बाटे जल्दी जा देगा। तो आधा जीव तो भगवान कथा में है और आधा जी कहाँ है? भैंस में लागा है, दूध में लागा है। तो वो कथा को सुनने में कुशल नहीं है। कुशल कौन है? जो सर्वस्व नष्ट हो जाए लेकिन भगवान की कथा से 1 सेकंड के लिए वह चित्त हटे ना, उसको कुशल कहते हैं। और ऐसे कुशल श्रोता हैं श्री सौनक जी महाराज। नहीं तो आजकल जो लोग व्यास के पास कथा सुनने आते हैं तो कथा कम सुनते हैं और व्यास की जो है नाम तोल अधिक करते हैं कि चलिए देखें भैया कौन से व्यास आए हुए हैं अयोध्या से, क्या सुना रहे हैं, कैसे सुना रहे हैं, क्या कहते हैं। पर जो लोग अपने हृदय में कुछ भर के बैठते हैं
कि हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है, हमसे बड़ा ज्ञाता कौन है, वो कभी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लोग खाली होकर बैठते हैं कि हमें कुछ आता ही नहीं है, वास्तव में वही सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए भैया कथा सुनने बैठिए तो कितना भी ज्ञान हो, अज्ञानी बन के बैठो तो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। और यदि ज्ञानी बन के बैठोगे तो लाख प्रयास कर लो पर कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल अभिमान ही मिलेगा। इसलिए श्री शौनक जी महाराज परम कुशल है भगवान की कथा सुनने के लिए। और सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, आपके पास जो करोड़ों ज्ञान का सूर्य है, उस करोड़ों ज्ञान के सूर्य की किरण हमारे कर्ण कोहरों से हमारे हृदय में डालिए, ताकि हमारा जो अज्ञान अंधकार है वो दूर हो जाए। क्योंकि महाराज हमने जीवन में कथाएं बहुत सुनी, पर अब कथा नहीं सुननी है, कथाओं का सार सुनना है। ऐसे समझिए कि जैसे जब माताएं घी दही मथती हैं तो उसमें क्या निकलता है, मक्खन। और मक्खन को निकलने के बाद में जो उसको आग पे चढ़ाती हैं तो जो उसका अंतिम भाग निकलता है उसको बोलते हैं घी। तो दूध का जो सबसे आखिरी भाग निकलता है उसको घी बोलते हैं अथवा मक्खन बोलते हैं। उसी तरह से कह रहे भाई, चारों वेद 17 पुराण 6 शास्त्रों का जो सार है, जैसे दूध का सार क्या है, घी, उसी तरह समस्त शास्त्रों का जो सार है उस सार का नाम ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए कह रहे हैं कि अब हमने कथा बहुत सुनी, सूताख्या ही कथा सारम, अब हमें आप कथा का सार सुनाइए कि कथाओं का जितनी कथाएं हैं उन सबका सार क्या है। अब हमें उनका सार सुनना है, क्योंकि महाराज हम जानते हैं कि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। जिस पर गुरु कृपा होती है और गुरुदेव भगवान अपने जीवन का बड़ा से बड़ा रहस्य भी अपने शिष्य से कभी छुपाते नहीं हैं। इसलिए आप पर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उस ज्ञान की एक किरण हमारे कर्ण कोहरों से डालिए, ताकि हमारे हृदय का जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाए। देखो, सूर्य भगवान जब उदित होते हैं तो दुनिया का अंधकार को दूर करते हैं, लेकिन जब गुरुदेव के वचन रूपी जो सूर्य उदय होता है तो हमारे हृदय का अज्ञान दूर हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं, गोस्वामी जी तो कहते हैं कि बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर। बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरुदेव भगवान के वचन कैसे हैं? बोले रवि की करनी करते हैं, अर्थात सूर्य भगवान की किरणों के समान हैं कि हृदय में जाते ही महामोह रूपी जो तम है, जो अंधकार है, उस अंधकार को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हे सूत जी महाराज, हम जानते हैं आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। हम जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। हम जानना चाहते हैं कि वैष्णव लोग भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए कौन सा कर्म करते हैं जिससे उनके जीवन का भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ता है। कृपा करके आप बताइए, क्योंकि इस घोर कलिकाल में जीवों की जो बुद्धि है प्रायः आसुरी हो गई है। आसुरी बुद्धि कैसे कहेंगे? क्योंकि इस मनुष्य के जीवन में अनेकों समय है, जितना समय है फालतू की चीजों में जा रहा है। आजकल सर्वाधिक समय महाराज व्यक्ति का मोबाइल में रील देखने जाता है। कभी इंस्टाग्राम पे रील देख रहा है, कभी फेसबुक पे देख रहा है, तो कभी यूट्यूब पे देख रहा है। कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। अधिकतर समय उसका जो है वो मोबाइल में जाता है।
इसलिए अपने कल्याण की बात उस मनुष्य के हृदय में कभी आती नहीं है। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः। जो मनुष्य हैं इस कलयुग के प्रायः आसुरी प्रवृत्ति के हो गए, असुर बन गए हैं महाराज। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि वैष्णव लोग भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए कौन सा कर्म करते हैं और इस माया मोह से बचने के लिए क्या करते हैं कि जिससे उनके पास माया और मोह भटकती भी नहीं है। कृपा करके आप बताइए, क्योंकि हम जानते हैं आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि जो है स्वर्ग की जो भी इच्छित वस्तु है वो देने के लिए तैयार रहती है। किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो वो स्वर्ग की संपत्ति देने के लिए तैयार रहती है। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष से ये पूछा जाए कि आप क्या भगवान श्री कृष्ण या राम के दर्शन करवा सकती हो, तो ये सामर्थ्य उसके अंदर में नहीं है। ये सामर्थ्य तो गुरुदेव भगवान की कृपा में है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी महाराज ने जब यह प्रश्न सुना तो बड़े प्रसन्न भये और कहते हैं, महात्माओं आपके हृदय में मेरे प्रति इतना प्रेम है तो आज मैं तुमको समस्त शास्त्रों का सार सुनाऊंगा। जितने शास्त्र हैं उन सबका जो सार सर्वस्व है वही सुनाऊंगा। क्योंकि कलयुग के मनुष्य का जो जीवन है ना वो कैसा है, बोले काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। संसार के मनुष्य का जीवन कैसा है, बोले काल व्याल मुखग्रास। हमारा जीवन काल रूपी व्याल बोलते हैं सर्प को, उसके मुख का ग्रास है। ग्रास माने भोजन है। लेकिन हम मनुष्यों के पास इतनी भी समय नहीं है कि हम अपने जीवन के कल्याण के लिए भगवान की कुछ चर्चा सुन लें, भगवान का नाम ले लें। अपने जीवन के अंतिम सांस तक नून तेल लकड़ी में ही लगा रहता है और अंत तो गत्वा इसके जीवन का अंत हो जाता है। लेकिन इस काल रूपी व्याल के भय से बचना है तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत शास्त्र सुखदेव जी महाराज ने जो प्रकट किया है इसका आश्रय ले ले तो इस काल रूपी व्याल के भय से बच सकता है जी। इसलिए कहते हैं भैया, हम चाहे लाख प्रयास कर ले कि हमारा हम जीवन भर अमर रहें, ये संभव नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन बंध चला कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जी भी जो भी संसार में आए हैं वो सब जाने वाले हैं, बचने वाला कोई नहीं है। तो समझदारी किस चीज की है, बोले समझदारी बस इसी चीज की है कि जीवन के रहते श्वास के रहते भगवान की नाम रूप और कथा का आश्रय लेकर के अपने जीवन का उद्धार कर लिया जाए। यही समझदारी है और कोई समझदारी नहीं है जीवन में। इसलिए भैया सूत जी कहते हैं कि आज मैं आप लोगों को वही भागवत कथा सुनाऊंगा जो कलयुग के प्राणियों के जो मृत्यु रूपी जो भय है उस मृत्यु रूपी भय को दूर करने के लिए साक्षात सुखदेव जी महाराज ने उसको प्रकट किया है। कहते हैं कि जिस समय परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप लगा उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाने के लिए उपस्थित भय तो उसी क्षण देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। सुखदेव जी बोले जी क्या है भाई? बोले महाराज ये अमृत का कलश है, हम चाहते हैं कि यह अमृत कलश परीक्षित पी लें और आप जो हमें कथा सुना रहे हैं परीक्षित को वो कथा आप हमें सुना दीजिए। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः।
कहते हैं देवता लोग महाराज कि आप हमें कथामृत पिलाइए और स्वर्ग की जो सुधामृत है ये हम परीक्षित को पिला देते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई तो वो लोग ठगिया बन के आए हो, भला कांच लेकर के मणि दे दी जाए, ये तो सरासर ठग विद्या है। अदला बदली तो बराबर की वस्तु में होती है, ठीक, हमारी वस्तु आप ले लो, आपकी वस्तु हम ले लें, पर कहाँ तो भगवान की कथा बेशकीमती और कहाँ तुम्हारी ये कांच के समान ये स्वर्ग सुधा अमृत। देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज ने फटकार के भगा दिया कि तुमको हम कथा अमृत नहीं दे सकते। ऐसी बेशकीमती भगवान की कथा है भैया, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो दुर्लभ कथा हमें और आपको सुनने को मिल रही है। हम कितने बड़े भागी हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पर सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। सुत दारा और लक्ष्मी, पुत्र पत्नी और लक्ष्मी धन तो पापियों के भी होते हैं, पर सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। सत्संग और भगवान की कथा ये तो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। इसलिए देवताओं को भगवान की कथा नहीं मिली। अच्छा, देवताओं को कथा क्यों नहीं मिली? उनके मन में अपने देवत्व का अभिमान था, और जिस व्यक्ति के हृदय में अभिमान होता है वहां भगवान की कथा नहीं मिलती। कथा तो विनम्रता से मिलती है, प्रेम से मिलती है। अहंकार के वशीभूत होकर के भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान की कथा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए देवताओं के हृदय में देवत्व का अभिमान था कि हम देवता हैं, इतने बड़े हैं, हम भला जो है इन बाबाओं के बीच में बैठ के कथा सुनेंगे मनुष्यों के बीच में। तो अपने पद का अभिमान था, इसलिए वहां कथा नहीं सुनने बैठे, इसलिए भगवान की कथा से वंचित रह गए। इसलिए भैया भगवान की कथा में अगर बैठो आओ तो अपने पद को छोड़ के बैठोगे तब कुछ पाओगे। कुछ व्यक्तियों के हृदय में जब अभिमान होता है ना, किसी को जाति का अभिमान होता है, किसी को अपने समाज में ऊंचे पद का अभिमान होता है, किसी को अपनी विद्या का अभिमान होता है, किसी को अपने ज्ञान का अभिमान होता है, किसी को अपने धन का अभिमान होता है। तो ये जो अभिमानी लोग हैं ये भगवान की कथा में सुनना चाहें भी तो सुन नहीं सकते, क्योंकि इनका मन ही नहीं लगेगा आगे। इसलिए कथा तो सुनने के अधिकारी वही हैं जिसके हृदय में अभिमान नहीं है, जिसके हृदय में विनम्रता है, वही भगवान की कथा को सुनने के अधिकारी हैं। देवता लोग अभिमान लेकर के आए, किस चीज का अभिमान मिले? अपने देवत्व का अभिमान लेके आए, तो उनको कथा नहीं मिली। और रामचरितमानस में भगवान शंकर कौन है? बोले महादेव है। और वो महादेव कहाँ गए? बोले एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर महादेव और कथा सुनने के लिए कहाँ गए? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। दक्षिण भारत में कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए भगवान शंकर। क्यों गए? बोले कथा सुनने गए, और अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, अपनी धर्मपत्नी को साथ लेके गए। अब बताओ, यदि भगवान शंकर अपने पद का अहंकार करते तो क्या कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने जाते? कभी नहीं जाते। लेकिन देवता लोग कथा सुनने सुखदेव जी के पास में आए तो, लेकिन कैसे आए? बोले कथा सुनने नहीं आए, कथा का सौदा करने आए, वक्ता को खरीदने आए। चलो वक्ता खरीद लेने जाते, यहाँ नहीं, स्वर्ग में कथा सुनेंगे, इसलिए वक्ता को खरीदने चले आए। तो कहते भैया ये कथा बिकाऊ नहीं है, ये कथा बिकाऊ नहीं है, ये कथा तो प्रेम की भूखी है, प्रेम से ही प्राप्त होती है, प्रेम से ही मिलती है, इसलिए कथा बिकाऊ नहीं है।
भगवान शंकर यदि अपने पद का अभिमान रखते, कैलाशपति है, महादेव है, उसका अभिमान रखते तो कभी कथा सुनने नहीं जाते कुंभज ऋषि के पास में। लेकिन अपने अभिमान को, अपने पद को छोड़ करके कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने गए। और देवता कथा सुनने आए पर सौदा करने आए। तो शंकर जी प्रेम पूर्वक कथा सुनने गए तो उनको कथा मिली, और देवता अपने पद का अभिमान लेकर के गए, इसलिए उनको कथा नहीं मिली। यही कह रहे हैं, इस भागवत का संकेत कह रहा है प्रसंग कि कथा सुनने जाओ तो अपने पद और प्रतिष्ठा को छोड़ के जाओ। भगवान से ऊंचे कभी नहीं बन सकते, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, उनके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कोई पदवी नहीं है। और यदि परमात्मा सोच ले पदवी पे बिठाना, भगवान प्रसन्न हो गए और वो चाह ले, तो ऐसी पदवी, ऐसा पद प्रदान करते हैं जिस पद से दोबारा कोई उतारने वाला होता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं भाई, देवताओं को भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने डांट के लगा दिया, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम सुराणामपि दुर्लभः। ये भागवत शास्त्र देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसी ये बेशकीमती कथा हम मनुष्यों को बड़ी सुलभता से प्राप्त हो गई है। ब्रह्मा जी से देवताओं ने शिकायत करी। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई देखो कथा चल रही है, पहले पूरी होने दो। 7 दिन कथा पूर्ण भई, और जैसे ही परीक्षित का मोक्ष भया तो ब्रह्मा जी भी चकित रह गए कि ऐसा कौन सा शास्त्र है भाई कि 7 दिन में मोक्ष प्रदान कर देता है। तब श्री ब्रह्मा जी महाराज ने एक तरफ तो जितने मुक्ति के साधन थे उनको एक परडे पर रखा, और श्रीमद् भागवत शास्त्र को एक परडे पर रखा। और जब दोनों को तवला तो क्या हुआ, बोले लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यजुः। भागवत जो शास्त्र है वो समस्त शास्त्रों से ऊंचे हो गया, उसका परिणा भारी बन गया, और सारे धर्मशास्त्र छोटे पड़ गए। श्री ब्रह्मा जी ने वहीं पर घोषणा कर दी, मेन रे भगवत रूपम साक्षात श्री हरि। ये भागवत शास्त्र इस कलयुग में साक्षात श्री हरि का स्वरूप है, भगवान श्री हरि का स्वरूप है। इसलिए बड़े प्रेम और कल्याण के साथ में श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों ऐसी बेशकीमती कथा जो देवताओं को भी नहीं मिली। श्री शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज ये कथा आप तो हमें सुना रहे हैं, सबसे पहले इस कथा को किसने कहा, किसने सुना? तब श्री सूत जी कहते, सुनिए, एक बड़ा सुंदर प्रसंग याद आया है। और इस कथा को सबसे पहले श्री नारद जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से सुना है। तो कहते, महाराज सब कोई जानते हैं नारद जी एक घड़ी से अधिक कहीं टिकते नहीं है, तो 7 दिन बैठ करके इन्होंने कथा कैसे सुनी, आप ये कृपा करके बताए। तो वो कहते हैं कि सुनिए, हम आपसे एक बड़ा सुंदर प्रसंग याद आ रहा है, वो सुनाते हैं, और उस प्रसंग को सुनने से पूर्व 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन हो जाए। उसके उपरांत